देहरादून में देर रात अचानक तबाही का मंजर छा गया। सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने के बाद पानी और मलबे ने ऐसा कहर बरपाया कि होटल, दुकानें और सड़कें सब कुछ बहाव की चपेट में आ गए। तबाही के चलते सहस्त्रधारा नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे मुख्य बाजार में भारी मात्रा में मलबा और कीचड़ भर गया है। आसपास के होटलों में पानी और मलबे का जमाव हो गया है। बादल फटने के बाद खतरे से बचने के लिए लोग रात को सड़कों पर आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर जिला प्रशासन, डीएम ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। मौके पर राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। प्रभावित स्थानों पर फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बारिश बहुत ज्यादा हुई, बादल फटा और बादल फटने के बाद सहस्त्रधारा की ये नदी, इतना ज़्यादा सहस्त्रधारा की नदी में पानी नहीं दिखता है। और इस समय की जो स्थिति है वो आप देखिए, सहस्त्रधारा में क्या स्थिति है। और इसके बीच में जितने भी होटल, रेस्टोरेंट आए वो पूरी तरीके से तबाह हो गए। और ये इम्पैक्ट आप देखिए, जो बादल फटा है ये वो एपिसेंटर रहा है ऊपर, जहां बादल फटा। और उसके बाद देहरादून के आसपास की तमाम जो नदियां हैं उनका जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इससे राहत कार्यों में थोड़ी मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं। प्रशासन ने 12वीं तक के तमाम स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है देहरादून के सहस्त्रधारा की, जहां पर देखिए बादल फटने के बाद इस नदी का उफान आप देखिए, नदी की तेज धारा को देखिए। बादल फटने के बाद वहां पर अचानक से तेज बारिश हुई है और इसकी वजह से कई ऐसी पहाड़ी बरसाती नदियां हैं जिसमें अचानक से इतना ज़्यादा पानी आ गया। लोगों का कहना है कि ऐसा उन्होंने 10 से 15 साल पहले देखा था। 15 सालों के बाद ऐसा मंजर वो देख रहे हैं। नदी की धारा इतनी तेज है कि आसपास उसने कई घरों को, कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इसलिए प्रशासन ने तुरंत वहां से लोगों को निकल जाने की अपील की और कई लोगों को वहां से शिफ्ट भी किया जा चुका है। तो नदी के इस वेग को आप देखिए, उस तेज धारा को देखिए और आसपास जो किनारे में आपको घर नजर आ रहे हैं उसमें कोई रह नहीं रहा है, क्योंकि वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। बादल फटने के बाद आई तबाही की ये तस्वीरें हैं। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एक पुल पूरी तरह से तबाह हो गया। सड़क पर सैलाब आ गया। लोग डर के मारे सड़क किनारे खड़े नजर आए। तबाही का मंजर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तस्वीरें देखकर आप कांप उठेंगे। सड़क टूटी हुई है, पानी झरने की तरह बह रहा है। लोग सड़क के किनारे खड़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद पानी बेकाबू रफ्तार से रौद्र रूप लेकर बहता चला गया। सड़क टूट चुकी है और हाईवे से पानी इस तरह बह रहा है जैसे किसी नदी का रौद्र रूप हो। कुदरत के प्रहार से लोगों में डर है। आसपास खड़े लोग घबराहट में हैं कि कहीं एक और कदम उनकी जान पर आफत न बन जाए, क्योंकि तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे पुल टूटने से बेलगाम पानी ने सड़क तोड़कर अपना रास्ता बना लिया। आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं। भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एक पुल पूरी तरह से तबाह हो गया। सड़क पर सैलाब आ गया। लोग डर के मारे सड़क किनारे खड़े नजर आए। तबाही का मंजर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तस्वीरें देखकर आप कांप उठेंगे। सड़क टूटी हुई है, पानी झरने की तरह बह रहा है। लोग सड़क के किनारे खड़े दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर है, जिससे प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया है। आज सुबह 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी। मंदिर के पुजारी आचार्य विपिन जोशी ने बताया कि सुबह 5 बजे से ही नदी में तेज बहाव शुरू हो गया था, जिससे पूरा मंदिर परिसर जलमग्न हो गया।
मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित है और अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है। मंदिर के परिसर में 2 से 2 फीट मलबा भर गया है। वीडियो में देख सकते हैं मंदिर के बाहर हनुमान जी की प्रतिमा डूब गई है। नदी तेजी से बह रही है, उसमें लकड़ियां भी बहकर आ रही है, जिससे मंदिर को बहुत क्षति हुई है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन फिलहाल मुश्किल है, लेकिन लोगों को जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। देहरादून में टोंस नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है, जिसने स्थानीय लोगों और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। नंदा की चौकी के पास एक युवक कई घंटों से एक बिजली के पोल पर लटका हुआ है और उसकी जान पर बना आई वीडियो में दिख रहा है कि बाढ़ के पानी के कारण पोल हिल रहा है, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो गई है। वो लगातार जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से डुबो दिया है। बचाव कार्य जारी है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल युवक को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ के बढ़ते स्तर और खराब मौसम के कारण यह कार्य काफी मुश्किल हो गया है। यह घटना पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। एनडीआरएफ के जवानों ने बाढ़ में फंसे के रेस्क्यू के लिए आए। एनडीआरएफ के जवान रस्सी से नदी के दूसरे पार गए और पोल में फंसे शख्स का रेस्क्यू किया। पहाड़ों पर मानसून लौटकर आ गया है, वो भी ऐसे कि हर ओर तबाही मचा दी है। ये तस्वीरें देहरादून के विकासनगर की है, जहां टोंस नदी उफान पर है। भारी बारिश के बाद अचानक नदी का पानी और तेजी से बहना शुरू हो जाता है। ट्रैक्टर ट्रॉली पानी की धारा में फंस जाती है। ट्रैक्टर ट्रॉली धीरे धीरे नदी के बीच में डूबने लगती है। लोग पानी में तैरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहाव बहुत तेज है। ट्रॉली में करीब 10 मजदूर सवार हैं। सभी चिल्ला रहे हैं। नदी के किनारे कुछ लोग खड़े हैं जो इस घटना को देख रहे हैं। कुछ लोग मदद के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नदी का बहाव बहुत खतरनाक है। लेकिन देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग नदियों में बह जाते हैं। किनारे खड़े लोग सिर्फ चिल्लाते रह जाते हैं। तिनकों की तरह बहते ट्रक और भारी भरकम जेसीबी मशीनें। पानी का ऐसा तेज बहाव आया कि अवैध खनन करने वालों के पाप का हिसाब भी हो गया। ऋषिकेश से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सभी गाड़ियां नदी में रेत निकालने उतरी थीं, लेकिन उन लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था। तेज लहरें पल भर में सब कुछ डुबो देंगी। आसपास मौजूद लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस प्रशासन की मदद से उन लोगों को थोड़ी दूर जाकर सुरक्षित निकाल लिया गया। चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने से 3 लोग भी बीच नदी में फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने कुछ दूर जाकर सुरक्षित बचा लिया। हालांकि कई गाड़ियां अभी तक पानी में फंसी हैं, जिनकी तलाश तेज कर दी गई है। क्योंकि महज चंद सेकंड में मकान मलबे में तब्दील हो गया। इस घटना का जो वीडियो आया है उसमें मकान से ईंटें गिरती नजर आई। देखते ही देखते पूरा मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मकान के धराशायी होने से वहां धमाके के साथ धूल का गुबार उठने लगा। इस घटना से वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए, जिससे चीख पुकार मच गई। गनीमत ये रही कि मकान ढहने से पहले उसमें रह रहे लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से मकान की नींव कमजोर पड़ गई, जिससे मकान मलबे में तब्दील हो गया। तस्वीरें कर्णप्रयाग की है, जहां भारी बारिश के चलते अलकनंदा और पिंडर नदी उफान पर है। वहीं सिमली में भी नाला उफान पर आ गया। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण पहाड़ों से मलबा सड़कों पर आ गया, जिसके चलते कई रास्ते बाधित हो गए। बारिश के बीच मची आफत के बाद कर्णप्रयाग में एक बार फिर दलदल में फंस गई, जिसे देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। कार के फंसने से रास्ता भी बाधित हो गया। कार के पीछे तेजी से झरना बह रहा है। बारिश के कारण पानी लगातार बढ़ेगा, जिससे कार को निकालना भी मुश्किल होगा। साथ ही रास्ता भी बाधित रहेगा और लोगों को भी आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड का भयानक वीडियो सामने आया है, जिसमें पूरा का पूरा पहाड़ झरने की तरह नीचे आ गया, जिसके बाद वहां लोगों में दहशत फैल गई। इस भयंकर लैंडस्लाइड को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। तस्वीरों में देखिए कैसे महज कुछ ही सेकंडों के अंदर पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा। आवाज भी आ रही है।
वहीं लैंडस्लाइड का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग दूर खड़े नजर आ रहे हैं। सामने पहाड़ गिरने के बाद सड़कों पर मलबा आ गया है। इतना ही नहीं, पहाड़ों से पानी के झरने बहने लगे हैं। बारिश रुकने के बाद भी लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।